हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम एनसीईआरटी के मेन पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और जो कि एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो हमने 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। जिसने वो वीडियोस नहीं देखी हैं प्लीज़ जाइए और वो वीडियोस देखिए ताकि आपके टॉपिक्स जो हैं वो एग्जैक्टली क्लियर हो जाएँ। हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करते हैं और उन सब पॉइंट्स जो हैं उन्हीं में आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाता है। आपको दोबारा से एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ अध्याय 5 जो है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। पुरानी किताबें, पुराने जो पुराण हैं या बेसिकली इसके अंदर वेदों की बात की जाएगी। वेदों के अंदर क्या कहा गया था, वेदों में कौन से वेद में क्या लिखा है, कौन सा वेद किस चीज़ के लिए ज़्यादातर माना जाता है। ये जनरली आप लोगों से एग्जाम में ये 1 मार्क क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि हमें ऋग्वेद में क्या पता चला था या 4 जो हमारे वेद हैं उसके अंदर क्या क्या बातें की गई थी। तो आपका ना ज़्यादा वक्त लेते हुए मैं सीधा पॉइंट्स पे जाऊंगी और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सोमवेद और अथर्ववेद। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 वेदों के नाम आपने सुने ही होंगे। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। तो आपसे जनरली पूछा जा सकता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद, जिसकी रचना 3500 वर्ष पूर्व हुई थी। इसके संकलन कर्ता दैव्यपायन दैव्यपायन को माना जाता है। इसको लिखने वाला कौन था? दैव्यपायन था, जिसने ऋग्वेद के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ा था और उसने इसके बारे में लिखा था। ऋग्वेद में 1028 सूक्तियाँ, 10 मंडल मतलब उसके पार्ट्स, और 10,462 ऋचाएँ मतलब श्लोक हैं। तो आप देख सकते हैं ऋग्वेद में क्या क्या है। 1028 सूक्तियाँ हैं, 10 मंडल हैं, 10,462 ऋचाएँ हैं मतलब श्लोक हैं। तो ये सब ऋग्वेद के अंदर दिया गया है। तो आपने देखा हम चारों वेदों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से वेद में क्या क्या बातें की गई हैं। और मैं सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इन वेदों के बारे में बताने वाली हूँ। कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो कि आपके एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता है। मैंने एनसीईआरटी से सिर्फ जो मेन पॉइंट्स है उन्हीं को लिया है और उन्हीं के ऊपर ये आपको प्रेजेंटेशन बनाकर मैं वीडियो दिखा रही हूँ। गायत्री मंत्र का उल्लेख तीसरे मंडल में किया गया है जो सावित्री को समर्पित है। तो आप देखेंगे कि गायत्री मंत्र, जो गायत्री मंत्र हम लोग गाते हैं ओम भूर्भुवः स्वः, वो ऋग्वेद में लिखा गया है और ऋग्वेद में तीसरे मंडल में उसका उल्लेख किया गया है जो कि सावित्री को समर्पित है। अग्नि को आग का देवता, इंद्र को युद्ध का देवता, सोम का एक पौधा था जिससे रस प्राप्त किया जा सकता। तो अग्नि को आग का देवता कहा जाता था, इंद्र को युद्ध का देवता कहा जाता था और सोम एक पौधा था जिससे हम लोग रस प्राप्त कर सकते थे। ऋग्वेद की भाषा को वैदिक संस्कृत कहते थे। तो ऋग्वेद की भाषा जो थी उसको वैदिक संस्कृत कहा जाता था। संस्कृत भाषा भारत यूरोपियन परिवार का हिस्सा। तो संस्कृत भाषा जो है वो भारत यूरोपियन परिवार का एक हिस्सा है। तो भारत और यूरोप को मिला करके उन दोनों के परिवारों से संस्कृत भाषा का निर्माण किया गया था और इन दोनों परिवारों को मिला करके संस्कृत भाषा के बारे में बताया जाता है। पूर्वोत्तर में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषा है। तो पूर्वोत्तर जो भाषा है तो ये क्या है, एक तिब्बत वर्मा परिवार की भाषा है। झारखंड और मध्य भारत में आस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से जुड़ी भाषा बोली जाती है। तो यहाँ पर भाषाओं के बारे में बताया गया है कि कौन सी भाषा कहाँ पर किस तरीके से बोली जाती थी जब वेद काल चल रहा था या वेदों के बारे में जब बताया जाता था। झारखंड और मध्य भारत में एस्ट्रो एशियाटिक भाषा जो कि भाषा उस परिवार से जुड़ी हुई भाषा जो थी वो झारखंड और मध्य भारत में बोली जाती थी। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में सरस्वती, सिंधु और उनकी सहायक नदियों का जिक्र है। तो ऋग्वेद की जो प्रार्थनाओं है उसमें क्या है, सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक जो नदियां हैं उसके बारे में जिक्र किया गया है, उसके बारे में बताया गया है। ऋग्वैदिक काल में झेलम को वित्सता, सतलज को शतुद्री, व्यास को बिपाशा, चेनाब को असिकनी के नाम से जाना जाता था। तो आप देख रहे हैं कि इन नदियों को भी अलग अलग नाम से जाना जाता था वैदिक काल में। जैसे झेलम को वित्सता, सतलज को शतुद्री और व्यास को बिपाशा और चेनाब को असिकनी के नाम से जाना जाता था।
अस्किनी के नाम से जाना जाता था। तो ये आप देख रहे हैं कि ऋग्वेद में क्या क्या हुआ था। ऋग्वेद में कितनी सूक्तियां थी, कितने मंडल थे, कितनी रचनाएं थी। ऋग्वेद की जो भाषा थी वो उसे क्या कहा जाता था। ऋग्वेद के अंदर सिंधु सरस्वती के बारे में जिक्र किया गया था। ऋग्वेद में इन सब नदियों के भी अलग अलग नाम थे। तो ये सब हमने ऋग्वेद के बारे में पढ़ा। आगे देखते हैं कि हमें और कौन से वेद के बारे में क्या क्या पता चलता है। यजुर्वेद का संबंध यज्ञ और अनुष्ठानों से है। इसको पढ़ने वाले को अधुर्व्य कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं यजुर्वेद जो था, जो 4 वेदों में से एक यजुर्वेद भी था, उसका संबंध यज्ञ और अनुष्ठानों से किया जाता है। और उसको जो पढ़ता है उसे अध अधर्व्यु उसको अधर्व्यु कहा जाता है। ठीक है। तो सोमवेद का संबंध संगीत से है। सोमवेद का संबंध संगीत से है। यजुर्वेद का संबंध यज्ञ और अनुष्ठानों से किया जाता है। इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। जो भारतीय संगीत का जो पिता है, जनक जो पिता है, वो कौन है? सामवेद है। और वहीं से भारतीय संगीत का निर्माण हुआ था। अथर्ववेद का संबंध जादू, टोने और टोटके से है। तो आप देख रहे हैं कि ऋग्वेद का संबंध किससे था, यजुर्वेद का संबंध किससे था, सामवेद का और अथर्ववेद का संबंध किससे था? वासुदेव्य कुटुंब वेदों से ही प्राप्त हुआ है। तो ये जो वासुदेव्य कुटुंब था कि जो पूरा ब्रह्मांड है, हमारा पूरा जो ब्रह्मांड है वो इन वेदों से ही बना है, ये हमें वेदों से ही प्राप्त हुआ था। वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद की रचना की गई। अगर वेदों को समझना है किसी को तो 6 वेदांगों को ध्यान में रखकर वेदों को पढ़ा जाता है। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद की रचना की गई। इन सब की रचना की गई जिससे कि हम लोग वेदों को समझ सकते हैं, वेदों को पढ़ सकते हैं। वेदों को पढ़ना इतना आसान नहीं होता है, उसके लिए इन 6 वेदांगों को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पुराणों की रचना लोम, हर्ष, उर्ग्श्वा ने की थी। तो पुराणों की जो रचना है वो इन तीनों ने मिलकर के की थी। इसकी संख्या 18 है। 18 पुराण है हमारे पूरे, जो हम लोग एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं। स्त्रियों की दीन दशा का वर्णन मैत्रियानी कोई पुराण या फिर एक हमारी कोई उपन्यास है जिसके अंदर स्त्रियों की दीन दशा के बारे में वर्णन किया गया है। स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति शुंग काल में लिखा गया था। एक स्मृति ग्रंथ है जो कि मनुस्मृति शुंग काल में लिखा गया था। राजतारंगिनी की रचना कल्याण ने की, जो कश्मीर के इतिहास से जुड़ी हुई है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कश्मीर की इतिहास से जुड़ी हुई कौन सी ऐसी रचना है हमारे वेदों के काल में जो की गई है, वो क्या था? राजतारंगिनी। अष्टाध्यायी की रचना महर्षि पाणिनि ने की थी। तो आप ये देख रहे हैं कि हमने बहुत ही ज़्यादा कम समय में सारी चीज़ें कवर कर ली। और इससे हम तो आप देख रहे हैं बस इस लेसन में इतना ही है। हमने 4 वेदों के बारे में पढ़ा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वो कौन कौन से वेद किस किस तरीके से जुड़े हुए हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, कौन सी भाषा किस तरीके से और कहाँ बोली जाती थी, ऋग्वेद क्यों ज़रूरी है, ऋग्वेद से हमें क्या क्या चीज़ें पता चलती हैं, यही सब हमारी किताबों और ग्रंथों में लिखा गया है। हमें यहाँ से पता चला कि संगीत का जो जनक है वो कौन है। सामवेद से हमें संगीत का जनक माना जाता है। या अगर कोई यजुर्वेद को पढ़ता है तो उसे अधर्व्यू कहा जाता है। फिर उसके बाद अधर्ववेद जो है वो जादू, टोने और टोटके के लिए जाना जाता है। फिर हमारा अष्टाध्यायी जो है वो महर्षि पाणिनि ने लिखा था। तो देखा आपने 10 मिनट से भी कम में हमने इस पूरे लेसन को कंप्लीट कर लिया। और मैं आपको ये अश्योरेंस देती हूँ कि यही पॉइंट्स हैं जो कि एनसीईआरटी में लिखे गए हैं। ये पूरा प्योरली एनसीईआरटी से बनाया गया है। इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और आई होप कि इनमें से ही आपके जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो बने। इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।